कक्षा 8 गणित। मैं आर एस प्रसाद सर आज आप लोगों को अध्याय 10 यानी बहुभुज कराने जा रहा हूँ। चलिए इस बहुभुज के कुछ नियमों को देखते हैं और कैसे बहुभुज हैं हमारे पास। तो पहला है ये, तीन या तीन से अधिक रेखाखंडों से घिरी हुई आकृति को हम बहुभुज कहते हैं। ये बहुभुज की परिभाषा है। इसी परिभाषा के आधार पर सारे बहुभुजों को व्याख्या करेंगे। नंबर 2 है, बहुभुज के सभी भुजाओं की लंबाई एवं सभी कोण बराबर हों तो समबाहुभुज क्षेत्र या नियमित बहुभुज क्षेत्र कहलाता है। चलिए, जिन बहुभुज में भुजाओं की लंबाई भिन्न भिन्न होती है उसे अनियमित बहुभुज क्षेत्र कहते हैं। नंबर 4 है, यदि किसी बहुभुज क्षेत्र में भुजाओं की संख्या n है, एक शीर्ष से सभी विपरीत शीर्षों को मिलाने पर जो विकर्ण बनते यानी त्रिभुज बनते हैं वो 2 यानी n-2 त्रिभुज में बांट सकते हैं। नंबर 5 है, किसी बहुभुज क्षेत्र में सभी अंतःकोणों का योगफल n-2 गुणा 180 अंश होता है। n जहां भुजाओं की संख्या है। समांतर चतुर्भुज आयत वर्ग समचतुर्भुज के विकर्ण प्रतिच्छेदी बिंदु पर समद्विभाजित करते हैं। नंबर 7 है, वर्ग एवं आयत के दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। वर्ग एवं समचतुर्भुज के विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, यानी ये समकोण समद्विभाजित होते हैं। नंबर 9 है, वह बहुभुज क्षेत्र जिसका प्रत्येक कोण 180 अंश से कम हो उसे उत्तल बहुभुज कहते हैं, और वह बहुभुज क्षेत्र जिसमें कम से कम एक अंतःकोण 180 से अधिक होता है अवतल बहुभुज क्षेत्र कहलाता है। तो यही नियम है। इन्हीं नियमों के आधार पर हमें इस प्रश्नावली को करना है। देखते हैं इसमें क्या क्या है। और ये दिया हुआ है, तीन भुजाओं से बनी आकृति। ये तीन भुजाओं से बनी हुई है। नंबर 1 भुजा, नंबर 2 भुजा, नंबर 3 भुजा। तो इसको क्या बोलते हैं? हम त्रिभुज बोलते हैं। इस आकृति को हम त्रिभुज बोलते हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ है, तीन भुजाओं से बनी आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। ये देखो लिखा हुआ है। ये चार भुजाओं से घिरी आकृति है। नंबर 1 हो गया, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। इसको क्या बोलते हैं? चतुर्भुज बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? चतुर्भुज। चार भुजाओं से घिरी आकृति को चतुर्भुज। अब ये पांच भुजाओं से घिरी है। नंबर 1 भुजा, नंबर 2 हो गया, नंबर 3 हो गया, नंबर 4 हो गया और ये नंबर 5 हो गया। इसे हम पंचभुज कहते हैं। पांच भुजाओं से घिरी आकृति को पंचभुज, ये लिखा हुआ है। देखो, चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज आकृति कहते हैं। अब ये देखो, ये 6 भुजाओं से घिरी आकृति है। नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 3 है, नंबर 4 है, 5 है और ये 6 है। तो क्या कहलाएगा? ये षटभुज कहलाएगा। षटभुज, षटभुज कहलाता है। अब इसको भी गिन के देखते हैं जरा। नंबर 1 है, 2 है, 3 है, ये 4 है, 5 हो गया, 6 हो गया और ये 7 हो गया। इसे सप्तभुज कहेंगे। ऐसे ही अष्टभुज, नवभुज ऐसे चलता रहेगा। सारी आकृतियों के आधार पे, भुजाओं के आधार पे इनका नाम दिया जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं। कुछ ये दिया है, चित्र दिया है, आकृति का नाम दिया है, शीर्षों की संख्या और भुजाओं की संख्या बतानी है और कोणों की संख्या बतानी। चलिए देखिए, त्रिभुज दिया हुआ पहले वाला। सबसे पहले आकृति का नाम क्या है? त्रिभुज है। तो त्रिभुज में शीर्षों की संख्या कितनी है? 3 है। देखो, एक शीर्ष हो गया, दूसरा शीर्ष हो गया, तीसरा शीर्ष हो गया। ये 3 शीर्ष यहाँ दिए हुए हैं। भुजाओं की संख्या भी गिन लीजिए। ये एक भुजा, ये दूसरी भुजा, ये तीसरी भुजा। 3 भुजाएं हैं तो भुजाओं की संख्या 3 देती। कोणों की संख्या देख लीजिए। यहाँ एक कोण है, ये दूसरा कोण है और ये तीसरा कोण है। तो भुजाओं कोणों की संख्या 3 हो गई। इसी प्रकार दूसरी आकृति में भी देना है। इसको हम क्या कहते हैं? चतुर्भुज हो गया। चतुर्भुज में अब देखते हैं क्या है। शीर्षों की संख्या कितनी है? ये 1, 2, 3, 4। 4 इसमें शीर्षों की संख्या हो गई। भुजाओं की संख्या गिन लो। 1, 2, 3, 4। भुजाओं की संख्या 4 हो गई। और कोणों की संख्या भी गिन लो। 1 है, 2 है, 3 है और ये 4 हो गई। तो ये सारे 4 4 हो गए। अब ये तीसरी आकृति आपको दिखाई दे रही है, पंचभुज है। 5 है भुजाएं इसके अंदर। 1, 2, 3, 4 और 5। तो पंचभुज है। भुजाओं की संख्या कितनी है? 5। यहाँ क्या लिखा जाएगा? पंचभुज। तो पंचभुज होने की वजह से क्या हो जाएगा? इसमें शीर्षों की संख्या देखो, इसमें 5 हो जाएगी। गिन के देख सकते हो, 1, 2, 3, 4 और 5।
शीर्षों की संख्या 5 होगी, भुजाओं की 5 है ही है, कोण भी इसमें 5 ही होंगे। देखो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और ये 5 हो गया, तो ये कोण भी 5 हो गया। अब आ जाते हैं चौथी आकृति पे। चौथी आकृति गिन के देखते कितनी भुजाएं इसमें, 1 2 3 4 5 6 है, भुजाएं इसमें 6 हो गई, तो इसको हम षटभुज कहेंगे, षटभुज। चलिए षटभुज हो गया ये, इसमें 6 शीर्ष हो जाएंगे और 6 ही कोण हो जाएंगे। इसके अंदर गिन सकते हो, शीर्ष पैसे गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 शीर्ष हो गए। कोण भी यही बन रहे हैं तो कोण भी इनके इतने ही होंगे। अब आगे आता है पांचवा नंबर, ये पांचवा नंबर, इसमें भी गिनते हैं भुजाएं कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 भुजाएं हैं इसके अंदर, भुजाओं की संख्या 7 लिखी गई यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा सप्तभुज, सप्तभुज। भुजाओं की संख्या 7 हो गई, सप्तभुज हो गया। तो शीर्षों की संख्या भी 7 हो जाएगी, गिन के देख लो, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 और एक 7, ये शीर्षों के 7। और कोण भी यही बनते हैं तो 7 कोण भी होंगे, तो ये कोणों की संख्या भी 7 हो जाएगी। इसके बाद इसमें देखते हैं कितनी भुजाएं हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 है, तो भुजाएं इसमें 8 हो गई, तो अष्टभुज हो गया ये, अष्टभुज। और 8 ही शीर्षों की संख्या हो जाएगी, गिन के भी देख सकते हो आप लोग, एक शीर्ष हो गया, दूसरा शीर्ष हो गया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां हो गया। 8 शीर्ष हो गए, तो कोण भी यही बनते हैं, तो 8 कोण भी होंगे, तो ये 8 कोण हो गए। चलिए अब अगला देखते हैं, ये है सेवंथ वाला। सेवंथ में भुजाएं गिन लेते हैं, 1 2 3 4 और 5, तो 5 भुजाएं हैं, तो पंचभुज हो गया। तो कोणों की संख्या भी बिल्कुल वही, शीर्षों की संख्या भी 5 वाली हो जाएगी पंचभुज वाले में, तो यहाँ पे पंचभुज लिख दीजिए, पंचभुज। सब कुछ इसके अंदर भी 5 5 हो जाएगा। अब अगले में देखते हैं, जरा लास्ट वाला रह गया, ये 7 वाला, इसको गिन के देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो षष्टभुज हो गया। तो षष्टभुज में जो भी चीजें थी वो सारी आ जाएंगी, 6 भुजाएं हो गई, तो इसको क्या लिखेंगे, षष्टभुज, षष्टभुज। चलिए इसमें भुजाओं की संख्या, शीर्षों की संख्या भी 6 है और कोणों की संख्या भी 6 हो गई। इस प्रकार से आप लोग ये टेबल भर सकते हो आसानी से। चलिए आगे देखते हैं। अब जो ये बहुभुज होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है उत्तल बहुभुज, इसको समझना बहुत जरूरी है। कॉन्वेक्स पॉलीगन, ऐसे बहुभुज जिनके सभी शीर्ष बाहर उभरे हुए हों और प्रत्येक अंतःकोण 180 अंश से कम हो, उत्तल बहुभुज कहलाता है। जैसे ये सारी फिगर दी, तीन सारे कोण जो है 180 अंश से कम है, सब दिखाई दे रहे हैं आपको, ये सारे क्या होंगे, उत्तल बहुभुज हो जाएंगे। तो इससे अगले वाले में जरा अवतल को भी देख लेते हैं। ये दूसरा अवतल बहुभुज होते हैं, कॉनकेव पॉलीगन, ऐसा बहुभुज जिसका कम से कम एक शीर्ष अंदर की ओर धसा हुआ हो और कम से कम एक अंतःकोण 180 से अधिक हो, अवतल बहुभुज कहलाता है। यहाँ देखो ये 180 से कोण अधिक है, यहाँ पर भी ये 180 से कोण अधिक है, ये भी 180 से कोण अधिक है, इसलिए सारे के सारे क्या हुई है, अवतल बहुभुज हो गया। तो अवतल बहुभुज आप लोग पहचान सकते हैं आसानी से। चलिए यहाँ देखते हैं, बहुभुज के नाम दिए हुए हैं, बहुभुज में भुजाओं की संख्या दी गई है, बहुभुज में बने हुए कुल त्रिभुजों की संख्या बतानी है और बहुभुज के आंतरिक कोणों का योगफल बताना है और अंतः कोणों का योग भी बताना है। चलिए देखते हैं क्या है ये। तो यहाँ पर देखो चतुर्भुज दे रखा है, 4 भुजाएं दी हुई हैं, 4 का मतलब 4 माइनस 2, ये सूत्र हमारा जो होता है n-2 होता है, n-2 यानी n की जगह 4 रखेंगे तो 4-2 यानी 2 बचेगा। और n-2 गुणा यहाँ सूत्र होता है n-2 गुणा 180 अंश, तो ये n-2 यानी 4-2 2 बच जाएगा, 2 गुणा 180 360 अंश आ जाएगा। पंचभुज में 5 भुजाएं हैं, तो 5-3, 5-2 तो 3 हो गया, तो 3 गुणा 180, तो ये 540 हो जाएगा। अब षष्टभुज है, तो ये 6 हो गया, तो कितना हो जाएगा, ये 6 में से 2 गया तो 4 बच जाएगा, 4, या इसको कह सकते हो 4 माइनस, नहीं 6-2 कह सकते हो इसको। अब ये कितना हो जाएगा, 4 गुणा
180 अंश हो जाएगा, तो 18 चौक 72, 720 अंश आ जाएगा। सप्तभुज में ये 7 भुजाएं होती हैं, तो 7 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, या इसको क्या लिखेंगे, 7 माइनस 2 लिखेंगे, तो ये कितना हो गया, 5 गुणा 180 अंश, तो 18 पंजे 90, तो 900 हो जाएगा ये अंश। अब द्वादश, द्वादश का मतलब 12 हो गया, तो 12 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, या इसको क्या लिखेंगे हम, 12 माइनस 2। अब कितना हो जाएगा ये, 10 गुणा 180 अंश हो जाएगा, मतलब ये 1800 अंश का बन जाएगा कोण। तो आप लोग आसानी से इसको कर सकते हैं, टेबल को बना सकते हैं। चलिए, यही फिर से बताया गया, यदि किसी बहुभुज में भुजाओं की संख्या n हो तो उस बहुभुज में त्रिभुजों की संख्या n-2 होगी, यानी संख्या कितनी हो रही है, n-2 संख्या, त्रिभुज n-2 रखेंगे। अब एक और दिया हुआ, n भुजा वाले बहुभुज के अंतः कोणों का योगफल n-2 इंटू 180 अंश होता है। फिर से लिख दे रहा हूँ, n-2 इंटू 180 गुणा 180 अंश होता है। चलिए एक उदाहरण से देख लेते हैं, स्पष्ट हो जाएगा। एक बहुभुज में भुजाओं की संख्या 15 दी है, यानी n का मान आपको 15 दिया है, तो अंतः कोणों का योगफल, अंतः कोणों का योगफल, ये एक फल जो दिया हुआ है, ये सूत्र कितना होता है, योगफल जो होता है ये होता है n-2 इंटू 180, यानी गुणा 180 अंश। n का मान दिया है 15, तो रख दीजिए 15 माइनस 2 गुणा 180 अंश, तो ये हो जाएगा 15 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 13 गुणा हो जाएगा 180 अंश। अब हम इसकी गुणा उना कर लेते हैं, जरा गुणा करके देख लीजिए। ये 180 को हम 13 से गुणा करना चाह रहे हैं, 3 0 0 और 3 अठे 24 का 4 हाथी 2 और 3 एकम 3 और 2 5 हो गया, और यहाँ काट देंगे, 0 आ जाएगा, ये 8 आएगा और ये 1 हो जाएगा। चलो जोड़ लेते हैं, ये 4 हो जाएगा, 8 5 13 हो गया, और ये 2 और 1 और 1 2 हो गया। ये चलिए कितना हो गया, ये हो गया 2 3 40 अंश, ये हमारा आंसर हो जाएगा। जब बहुभुज की सभी भुजाएं एवं कोण आपस में बराबर होते हैं तो उसे समबहुभुज या नियमित बहुभुज कहते हैं। ऐसे बहुभुज जिनकी भुजाएं एवं अंतः कोण आपस में अलग अलग होती हैं अनियमित बहुभुज कहलाते हैं। तो ये परिभाषाएं हैं बच्चों, इसको याद रखना पड़ेगा, समबहुभुज किसे कहते हैं और अनियमित बहुभुज किसे कहते हैं। ये दो प्रकार के बहुभुज हैं, दोनों ही याद रखने पड़ेंगे। अब आते हैं थोड़ा सा कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा व सम्मुख कोणों की माप आपस में बराबर। तो ये समांतर चतुर्भुज दिखाई दे रहा है आपको, एबीसी, ये रहा एबीसी, इसके जो सम्मुख कोण है यानी कोण ए जो है वो कोण सी के बराबर होगा, कोण ए बराबर कोण सी होगा। ऐसे ये कोण डी दे रखा आपको, ये कोण जो है बी के बराबर होगा, यानी कोण बी बराबर कोण डी। सम्मुख और सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं आपस में, यानी ये भुजा इस भुजा के बराबर होगा, यानी क्या हो जाएगा, AD जो है वो BC के बराबर हो जाएगा। ऐसे ही AB वो DC बराबर होंगे, यानी AB बराबर DC। ये जो है नियम लगते हैं किसके अंदर लगते हैं, समांतर चतुर्भुज के अंदर। समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण और आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो याद करके चलना है इसको। अब आता है एक प्रश्न, एक समांतर चतुर्भुज में कोण C का मान जो है वो 75 अंश दिया हुआ है, सामने कोण दिया हुआ है, शेष कोणों का मान बताना है। चलिए देखते हैं, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं, देखते हैं। तो कोण C जो है वो कोण A के बराबर हो जाएगा, और कोण C यानी कोण A कोण C के बराबर हो गया, और कोण C का मान कितना दिया हुआ है इन्होंने, 75 अंश दिया हुआ है, तो ये आपका 75 अंश हो गया कोण A। चलिए कोण A का मान निकल गया, एक आंसर हो गया आपका। चलिए दूसरा देखते हैं, संलग्न कोण, ये जो संलग्न कोण है B और ये C दोनों का योगफल 180 अंश होता है। तो ये क्या लिखना है, संलग्न कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। चलिए इसका यूज करते हैं, तो कोण B प्लस कोण C का मान 180 अंश हो गया, तो कोण B निकालना है, कोण C का मान हमें 75 अंश दिया हुआ है,
ये कुल मिलाकर 180 अंश हो गया, तो कोण बी बराबर हो गया 180 अंश माइनस 75, तो कोण बी का मान आ गया 105 अंश। ये दूसरा आंसर हो गया। अब सम्मुख कोण संपूर्ण बराबर होते हैं, तो कोण डी जो है वो कोण बी के बराबर हो गया। ये कोण बी कितना हो गया 105 अंश। ये आपका आंसर हो गया। 3 कोण निकल गए, एक कोण यहाँ है, एक कोण ये है और एक कोण ये है, चौथा कोण इन्होंने दे ही रखा था। तो ये आपके आंसर है, आप लोग आसानी से कर सकते हैं। चलते हैं इस टेबल की तरफ बढ़ते हैं जरा। क्या है, समांतर चतुर्भुज दे रखा है इन्होंने, चतुर्भुज के प्रकार दिए और भुजाएं कोण और विकर्ण के बारे में समझाया है। तो सबसे पहले हम लेते हैं समांतर चतुर्भुज। इसकी सम्मुख भुजाएं समांतर व बराबर होती हैं और सम्मुख कोण बराबर होते हैं। विकर्ण एक दूसरे पर प्रतिच्छेदित बिंदु पर समद्विभाजित करते हैं, यानी कर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। आयत में क्या होता है, सम्मुख भुजाएं समांतर व बराबर होती हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं और प्रत्येक कोण इसका 90 अंश का होता है। ये और याद रखना है, प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। विकर्ण भी इसके बराबर होते हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं और समद्विभाजित करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। वर्ग क्या करता है, वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। चलिए, विकर्ण एक दूसरे को समकोण पे समद्विभाजित करते हैं और विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। समचतुर्भुज की भी बात कर लेते हैं। सभी भुजाएं बराबर होती हैं, सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं लेकिन 90 अंश के नहीं होते हैं। ये विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो ये समानताएं और असमानताएं दोनों तरह से दी हुई, आपको तैयार करना है। आता है प्रश्नावली नंबर 10 का नंबर। तो इसमें पहले विकल्प दिया है, प्रश्न नंबर 4 में संभावित उत्तर दिए हुए हैं। 4 संभावित उत्तर दिए हुए हैं जिनमें से सही उत्तर चुन करके लिखना है। तो दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, किसमें बराबर होते हैं, समांतर चतुर्भुज में होते नहीं है, समचतुर्भुज में भी नहीं होते हैं, आयत में होते हैं। तो ये है आयत पे आपको टिक करना है। वह है किसी चतुर्भुज में सभी कोण आपस में बराबर होते हैं, सारे कोण बराबर करने हैं। समलंब में तो होते नहीं है, समचतुर्भुज में भी नहीं होते हैं, समांतर चतुर्भुज में भी नहीं होते हैं, लेकिन आयत में सारे कोण बराबर होते हैं और वो कितने अंश के होते हैं, 90 अंश के होते हैं। स दिया हुआ है, समांतर चतुर्भुज का यदि एक कोण 60 अंश का हो तो उसके सम्मुख कोण का मान कितना होगा, वो भी 60 अंश का ही होगा क्योंकि सम्मुख कोण बराबर होते हैं। द में दिया है, किसी समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं क्रमशः 8 और 6 हो तो उसका परिमाप ज्ञात करना है। तो परिमाप ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, पहले इसको 8 और 6 को जोड़ देंगे, तो 8 + 6 हो गया 14। तो इसको 2 से गुणा और करना होता है, तो 2 × 14, 14 दूनी हो गया 28। तो 28 देख लीजिए कहाँ है, ये है सेकंड वाला ऑप्शन। अब निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ऐसा चतुर्भुज जिसके विकर्ण बराबर होते हैं तथा प्रतिच्छेदी बिंदु पर समकोण बनाते हैं, उस चतुर्भुज को कहते हैं, उस चतुर्भुज को हम वर्ग कहते हैं क्योंकि वर्ग के समकोण पर काटते हैं और उसके विकर्ण भी बराबर होते हैं। चलिए, वह चतुर्भुज जिसके केवल एक सम्मुख भुजा समांतर हो चतुर्भुज कहलाता है। वह चतुर्भुज जिसमें केवल एक सम्मुख भुजा समांतर हो चतुर्भुज कहलाता है, यानी यह समलंब कहलाएगा। केवल एक ही भुजा समांतर की बात कर रहा है, ये समलंब होता है। चलिए, यदि बहुभुज में शीर्ष 6 शीर्ष हो तो उसकी भुजाओं की संख्या भी 6 होगी। यदि किसी बहुभुज में भुजाओं की संख्या n हो तो उसके शीर्ष से सभी विपरीत शीर्षों को मिलाने वाले त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, ये बताना है। ये होती है n-2। ये आपको याद रखना है, इसी के अनुसार प्रश्नों को हल भी करना है। तो चलते हैं अगले पड़ाव की तरफ हम, यानी ये हमारा एक दिया हुआ है, एक वर्गाकार कागज के शीर्ष कोनों को कैंची से काट करके कौन सी आकृति प्राप्त होती है, बहुभुज क्षेत्र बनाती है, अपने साथियों से चर्चा करिए। तो पहले क्या करते हैं, हम ये काट देते हैं जरा। ये तो हमने दिया था A, B, C और D, एक वर्ग ले लिया है। अब ये कोने पे हमने काटना चालू कर दिया, ये कोने पे काट दिया है और ये भी कोने पर काट दिया है, यहाँ पर कोने पर काट दीजिए और एक कोना यहाँ काट दीजिए। तो देखिए कितनी भुजाएं बन गई इसके अंदर। भुजाओं की चर्चा कर देते हैं। तो ये नंबर 1 हो गया, नंबर 2 भुजा ये हो गई जो कटी है, नंबर 3 भुजा ये हो गई, नंबर 4 भुजा यहाँ हो गई, 5वीं यहाँ हो गई, 6ठी है ये, 7वीं है और ये 8वीं है।
क्या भुज बनेगा? अष्टभुज बनेगा, अष्टभुज प्राप्त होता है। तो यही हमें बतानी है, कौन सी आकृति पूछी गई थी, तो ये जो है अष्टभुज आकृति प्राप्त होती है। चलिए आप लोग कर लेंगे इसको। अब आता है नंबर 4। एक बहुभुज में भुजाओं की संख्या 8 दे रखी, यानी n बराबर 8 दिया। अंतः कोणों का योगफल, तो अंतः कोणों का योगफल का सूत्र लगा देते हैं। अंतः कोणों का योगफल, इसका सूत्र होता है n-2 गुना 180 अंश। n का मान 8 दिया है, तो 8 - 2 गुना 180 अंश हो जाएगा। ये 6 गुना 180 अंश हो जाएगा। जरा गुना कर लेते हैं। 6 0 0, 6 8 48 को 8, हासिल 4 हो गया। 6 कम 6 और 4 10, तो ये 1080 अंश होगा, जो कि इसका उत्तर होगा। ये है पांचवा प्रश्न। एक समांतर चतुर्भुज का एक कोण दिया हुआ है 120 अंश, अन्य कोणों की माप बतानी है। समांतर चतुर्भुज का एक कोण, तो पहले हम समांतर चतुर्भुज बच्चों बना के रख लेते हैं कि ये समांतर चतुर्भुज एक बना लिया है मैंने। ये समांतर चतुर्भुज है जिसमें कोण सभी दिखाए हुए हैं आपको। तो कोण B 120 अंश का दिया हुआ है, तो यहां लिख दीजिए कोण B का मान है 120 अंश। अब क्या होता है, इसमें सम्मुख कोण समान होते हैं। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण समान होते हैं, तो कोण B का मान भी जो है वो कोण B के बराबर होगा, और कोण B का मान आपको पता ही है 120 अंश है। तो एक आंसर हमारा मिल गया। अब क्या होता है, संलग्न कोण, संलग्न कोणों का योग 180 अंश होता है। इसका मतलब क्या हो गया, कोण A प्लस कोण B का मान 180 अंश हो जाएगा। तो कोण A का मान हमें बताना है, ये 120 अंश दिया हुआ है, ये 180 अंश हो गया। तो कोण A बराबर हो गया 180 अंश माइनस 120 अंश। तो कोण A बराबर कितना हो गया, 60 अंश हो गया। एक आंसर और आ गया। सम्मुख कोण भी समान होते हैं, तो कोण C का मान कोण A के बराबर हो जाएगा, और कोण A का मान जो है 60 अंश है, इसलिए कोण C का मान भी 60 अंश ही हो जाएगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। छठा है, एक समांतर चतुर्भुज के दो कोणों का अनुपात दिया हुआ है। तो पहले हमें समांतर चतुर्भुज बनाना पड़ेगा। ये समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है आपको। अब ये इसमें जो दिया है कोण A अनुपात कोण B, ये दिया इन्होंने 4:5। तो मानना पड़ेगा ये दोनों कोणों का अनुपात दिया, ये कोण दिया है और ये कोण इनका अनुपात दे दिया है। अब मान लेंगे, पहले हम माना कोण A बराबर 4x हो जाएगा, और कोण B का मान कितना लेंगे, 5x लेंगे। लेकिन क्या होता है, ये संलग्न कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो समांतर चतुर्भुज में संलग्न कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। चलिए इससे हल करेंगे हम। तो कोण A प्लस कोण B का मान कितना हो गया, 180 अंश। कोण A का मान कितना दिया है, 4x, और इसका है 5x बराबर 180 अंश हो गया। तो 9x बराबर 180 अंश हो गया। तो x बराबर हो जाएगा 180 अंश बटे 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो ये 20 अंश हो गया। x का मान 20 अंश आ गया। अब इससे हम बाकी मान निकाल लेंगे। तो कोण A का मान कितना है, 4x है, तो 4 गुना 20 कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 180 अंश। एक आंसर आ गया आपका। कोण B भी निकल जाएगा। कोण B बराबर कितना हो जाएगा, ये 5x है, तो 5 गुना 20 हो जाएगा, 20 पंजे 100 आंसर आ जाएगा। ये दूसरा आंसर आ गया। अब सम्मुख कोण, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं। तो कोण C जो है कोण A के बराबर हो जाएगा। कोण C देखो ध्यान से, कोण C है, ये कोण A के बराबर हो जाएगा। तो कोण C बराबर कोण A, और ये कितना मान है, ये है 80 अंश। ये आपका तीसरा आंसर हो गया। ऐसे ही कोण D भी जो है वो कोण B के बराबर हो जाएगा। ये कोण D जो दिखाई दे रहा है, ये कोण D है, कोण B के बराबर हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 100 अंश हो जाएगा। ये चौथा आंसर हो गया। इस प्रकार से सारे आंसर आप लोग
लिख सकते हैं। चलते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। किसी समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं 3:4 के अनुपात में है यदि समांतर चतुर्भुज का परिमाप दिया हुआ है आपकी 84। चलो देखते हैं। संलग्न भुजाओं में अनुपात दे रखा समांतर चतुर्भुज, तो समांतर चतुर्भुज को एक ले आते हैं। अब इसमें है ए बी अनुपात सी बी सी। ये दिया हुआ है 3:4, तो मान लेंगे, माना ए बी बराबर 3x सेंटीमीटर और जो BC निकला है BC आपका 4x सेंटीमीटर हो जाएगा। अब क्या करना है, परिमाप दे रखा है तो परिमाप निकाल लीजिए। परिमाप का जो सूत्र होता है वो होता है 2 होता है और AB प्लस BC। चलिए परिमाप दिया है 84, ये 2 है। AB का मान कितना है 3x है और ये BC का मान है 4x, तो ये हो गया 84 बराबर 2 गुणा 4 और 3 हो गया 7x। तो इससे x का मान निकल जाएगा 84/2 गुणा 7। तो करते हैं, देखो 7 से काटते हैं, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 2 6 12, तो x का मान 6 आ गया। अब इससे सारे मान हमारे निकल जाएंगे। ए बी का मान निकल जाएगा, ए बी बराबर कितना हो जाएगा 3x दिया हुआ है, तो 3 गुणा x का मान 6, 6 3 18 सेंटीमीटर। एक आंसर आ गया। अब ए बी निकल गया है तो ए बी के सामने की भुजा भी डी सी बराबर होगी, यानी डी सी बराबर ए बी हो जाएगा, यानी ये भी 18 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब क्या निकालना है, बी सी निकालना है, तो बी सी 4x है, देखो तो बी सी बराबर हो जाएगा कितना, 4 गुणा x का मान 6 है, तो 6 चौक 24 सेंटीमीटर हो गया। अब ये बी सी के सामने की भुजा देखो, इसके सामने की भुजा ये है ए डी, तो ए डी बराबर बी सी हो जाएगा। तो BC का मान तो हमने अभी निकाल लिया है 24 सेंटीमीटर। यही सारे मिलकर के इसके आंसर हो जाएंगे, तो आप लोग आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, उन्हें सुधार कर लिखने की बात करें। सभी वर्ग समलंब चतुर्भुज होते हैं, ये तो सही है कथन। आयत के विकर्ण बराबर होते हैं, ये भी सही है। सभी आयत समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं, सभी आयत समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं, ये भी सही विकल्प है। सम चतुर्भुज के विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, ये भी सही है। सभी वर्ग आयत होते हैं, ये नहीं है। सभी वर्ग आयत होते हैं, ये भी तो सही दिखाई दे रहा, सभी वर्ग आयत होते हैं, ये भी सही है। ये असत्य है और इसको सही करके लिखना है। क्या लिखेंगे हम, सभी आयत समांतर चतुर्भुज होते हैं। यही केवल गलत है, बाकी सबको आप ठीक ठाक कर देंगे। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। ये आप दिए हुए हैं कुछ सममित खींचने के लिए। आयत में देखो इसमें कितने खींचे हुए हैं दिखाएं, तो जो हर एक को बराबर समान रूप से बांट सके रेखाओं को। देखो एक विकर्ण यहाँ से खींचा, ये समान रूप में बांट दे, समरूपता भी ले आता है। समरूप अक्ष बोलते हैं इसको बच्चों। तो ये नंबर 1 हो गया, अब ये नंबर 2 हो गया, ये नंबर 3 हो गया और ये नंबर 4। 4 रेखाएं खींची जा सकती हैं जिससे समान में बांट दे। तो यहाँ पर कितने खींचे जा सकते हैं, एक तो ये खींचा जाएगा आयत में, एक यहाँ से खींच जाएगा और एक यहाँ से खींचेगा, जो 2 समान भागों में बांट सकता है। तो आयत में कितने हो गए, 2 हो गए। समचतुर्भुज में ध्यान से देखो, यहाँ से खींचेंगे तब भी जो है ये 2 हिस्सों में बटेगा बराबर, और यहाँ से खींचेंगे तब भी ये 2 हिस्सों में बटेगा। और यदि हम यहाँ से भी काट देते हैं तब भी ये 2 हिस्सों में बढ़ता है बराबर, और यहाँ से भी काट दें तब भी, तो ये कुल मिलाकर के 4 आएगा यहाँ पे। यहाँ पर देख लीजिए, ये तो कोई सा भी नहीं आ सकता बराबर, इसमें ये शून्य हो जाएगा। इसमें देखो ध्यान से देखने पर ये अगर यहाँ से कर दें तो ये 1 हो जाएगा और एक यहाँ से हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ से भी लेंगे तो 1 आएगा और एक यहाँ से भी लेंगे तो भी 1 आ जाएगा। तो इसमें भी कितने हो गए, 2 2 4 हो जाएंगे इसमें।
समलंब में इसमें सिर्फ एक ही दिखाई दे रहा मुझे, यहाँ पर जो है एक ही दिख सकता है, तो ये आपका सिर्फ एक हो जाएगा। चलिए प्रश्नों में बढ़ते हैं। प्रश्नावली 10.1 की तरफ। चतुर्भुज के तीनों कोणों कोण क्रमशः दे रखे हैं, तो चतुर्भुज पहले बना लेते हैं, फिर इसके बाद हम देखते हैं। कोण क्रमशः दे रखे हैं। कोण ए का मान दिया है इन्होंने 80 अंश है। कोण बी का मान दिया है कितना इन्होंने, कोण बी है बच्चों ये, कोण बी का मान है 110 अंश, और कोण सी का मान दिया है 120 अंश। कोण डी हमें बताना है, ये वाला कोण, कोण डी क्वेश्चन मार्क में आ गया। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 180 अंश होता है, तो ये लिखना पड़ेगा चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, चारों कोणों का योगफल 360 अंश होता है। चलिए ले लेते हैं, कोण ए हो गया, फिर कोण बी हो गया, फिर कोण सी हो गया, फिर कोण डी हो गया, ये हो गया 360 अंश। कोण ए का मान 80 दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है 110 अंश, और कोण सी का मान 120 अंश, और कोण डी हमें निकालना है, और ये 360 हो गया। ये जोड़ करके जो है 310 आएगा, और प्लस का कोण डी बराबर हो जाएगा 360 अंश, तो कोण डी बराबर हो जाएगा 360 अंश माइनस 310 अंश। तो कोण डी का मान कितना आ जाएगा, घटा दीजिए, तो ये आ जाएगा 50 अंश, और यही आपका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी चतुर्भुज के 3 कोण समान है और चौथा कोण 75 अंश का है, तो चतुर्भुज में कोण हम ले लेते हैं। कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर एक्स मिल ले लेते हैं, मतलब मान लेते हैं ये। और कोण डी जो है इन्होंने दे रखा है चौथा कितना है, 75 अंश का। तो चतुर्भुज ए बी सी डी में क्या होता है, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी कितना होता है, 360 अंश। कोण ए का मान भी एक्स है, बी का मान भी एक्स है, और सी का मान भी एक्स है। कोण डी का मान लेकिन पता है हमें 75 है, तो ये 360 हो जाएगा। तो यहाँ 3x बराबर कितना हो जाएगा, 360 अंश माइनस 75 अंश। देखते हैं घटा के कितना आता है ये आ जाएगा आपका 10 में से 5 गया तो 5 बच जाएगा, यहाँ बचा अब 5 बच गया तो 15 हो गया, 15 में से 7 गए तो 8 बचा, और ये 3 का 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा इतना, इतने अंश हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 285 डिग्री बटे 3, 3 से काट लो, 3 नम 27, 1 बचा, 3 पंजे 15, तो ये x बराबर कितना आ गया, 95 अंश। तो कोण कौन कौन से होंगे, कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कितना हो गया, 95 डिग्री हो गया, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण का अनुपात दे रखा है। आसन्न कोण ए और सी होते हैं, चित्र बनाकर देख सकते हैं हम लोग। आसन्न कोण इसमें ए और बी होते हैं, चलो देख लेते हैं। इसमें कोण ए अनुपात कोण बी का मान दिया हुआ इन्होंने 2:3। चलिए मान लेते हैं, माना कोण ए बराबर हो गया 2x और कोण बी बराबर हो गया 3x। अब क्या होता है, इसमें सभी कोण जो है बराबर हो जाते हैं, इस तरह से करके आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। तो कोण सी, इन कोणों का योगफल, आसन्न कोणों का योगफल क्या होता है, 180 अंश होता है। इसे लिख लेंगे हम, आसन्न कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। रख दीजिए, तो कोण ए प्लस कोण बी का मान कितना हो जाएगा, ये 180 अंश हो जाएगा। ए का मान कितना है 2x और ये है 3x बराबर 180 अंश। तो ये क्या हो जाएगा, 3 और 2 5 हो गया, तो 5x बराबर हो गया 180 अंश। तो x बराबर 180 अंश बटे 5, 5 एकम 5, 5 तिया 15 हो गया, और 5 छंग 30 हो गया। तो ये जो है x का मान आ गया 36 अंश। अब जरा इससे मान हम निकाल सकते हैं। तो कोण ए का मान कितना आ गया बच्चों, 2 गुणा 36 आ गया, तो ये हो गया 72 अंश। एक आंसर आ गया। कोण इसके सामने कोण जो पड़ता है वो सी पड़ता है, इसका मान भी वही होगा।
ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे तो कोण सी बराबर कोण ए हो जाएगा, ये भी आपका 72 अंश ही हो जाएगा। तो ये आपका दूसरे कोण का आंसर है। ऐसे ही कोण हमारा बी निकल जाएगा, तो कोण बी बराबर कितना हो जाएगा, 3x है तो 3 गुणा 36 हो जाएगा, तो 3 छंग 18, 8 और 3 तिया 9 और 1 10, 108 अंश का होगा। ये आपका चौथे कोण का आंसर है। और एक कोण बच गया कोण डी जो है वो बी के बराबर ही होगा। ये कितना हो गया, 108 अंश हो जाएगा। ये चौथा कोण निकल जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न में। किसी चतुर्भुज के एक कोण समकोण और अन्य कोणों में अनुपात दे रखा है। तो एक कोण यानी कोण ए जो है वो कितना दिया इन्होंने, समकोण 90 अंश को बोलते हैं। और कोण बी अनुपात कोण सी अनुपात कोण डी दे रखा है इन्होंने कितना, 2:3:4। तो मान लेते हैं, माना कोण बी बराबर कितना हो जाएगा, 2x, कोण सी बराबर कितना हो जाएगा, 3x, और कोण डी बराबर हो जाएगा 4x। लेकिन चतुर्भुज ए बी सी डी में क्या चीज खास बात होती है, इन कोणों का योगफल जो है वो कितना होता है, 360। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस कोण डी बराबर कितना हो गया, 360 अंश। तो कोण ए का मान तो 90 अंश हो गया, बी का मान हो गया 2x, इसका मान हो गया 3x, और ये 4x बराबर 360 है। तो 3 तो 5 और 4 9 हो गया, 9x बराबर 360 माइनस 90 अंश। तो कितना हो जाएगा, 9x बराबर 270 अंश हो जाएगा। अब देखते हैं, x का मान निकाल लेते हैं। तो 270 बटे 9, 9 से काट देंगे, 9 तिया 27, 30 अंश हो जाएगा। x का मान 30 अंश हो गया। तो कोण b का मान निकल जाएगा कितना, 2 गुणा 30, 60 अंश। कोण c बराबर हो जाएगा कितना, 3 गुणा 30 यानी 90 अंश हो जाएगा। और कोण d बराबर हो जाएगा कितना, 4 गुणा 30 बराबर 4 तिया 12, 120 अंश। तो ये सारे कोणों के मान निकल गए और यही आपके आंसर है। चलते हैं पांचवें प्रश्न पे। इसमें चारों कोणों का अनुपात दे दिया है। तो कोण ए अनुपात कोण बी अनुपात कोण सी अनुपात कोण सी अनुपात कोण डी, ये दिया कितना है, 1:2:3:4। तो कोण ए बराबर कितना दिया है इन्होंने, x हो जाएगा, ये मानना पड़ेगा हमें, माना। कोण ए बराबर x हो जाएगा, कोण बी बराबर कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, कोण सी बराबर 3x हो जाएगा, और कोण डी बराबर 4x हो जाएगा। अब क्या होता है, चतुर्भुज ए बी सी डी में चारों कोणों का योगफल 360 होता है। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर 360 अंश। तो मान रख दीजिए x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x बराबर 360 अंश। अब इनको जोड़ लेते हैं जरा, ये देखते हैं, ये 2 और 1 3 हो गया, 3 3 6 और 4 10। तो ये 10x बराबर हो गया 360 अंश। तो x बराबर हो जाएगा 360 अंश बटे 10, 0 से 0 कट जाएगा, तो x का मान आ गया 36। अब यहाँ पर हम सारे कोणों को निकाल सकते हैं आसानी से। कोण ए का मान कितना आ गया, कोण ए का मान x था, यानी x का मान कितना आ गया, 36 अंश आ गया। कोण बी का मान 2x था, तो 2 गुना 36 हो जाएगा बराबर 72 अंश हो जाएगा। कोण सी का मान है 3 गुना 36, 3 छंग 18 और 3 तिया 9 और 1 10, 108 अंश का हो जाएगा। कोण डी बराबर हो जाएगा 4 गुना 36, तो कितना हो जाएगा, 72 144 अंश हो जाएगा। तो ये सारे मिलकर के इसके आंसर हो जाएंगे, आप लोग आराम से कर सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। एक समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण क्रमशः x और x प्लस 20 है, तो प्रत्येक कोण का मान बताना है। कोण A का मान दिया है इन्होंने x, और कोण B का मान दिया है उन्होंने x प्लस 20। तो आसन्न कोणों का योगफल मैंने पहले ही बताया था, आसन्न कोणों का योगफल कितना होता है, कोणों का योगफल 180 अंश होता है। ये याद रखना है बच्चों, तो काम चल जाएगा। तो कोण A प्लस कोण B का मान कितना हो गया, 180 अंश। लग दीजिए, x प्लस 20 बराबर कितना हो गया, 180 अंश। तो ये हो गया 2x बराबर 180 माइनस 20, तो 2x बराबर हो गया 160 अंश। तो x का मान आ जाएगा 160 बटे 2, 2 एकम 2,
दो अट्ठे 16 और ये हो जाएगा 80, यानी x का मान 80 अंश आ जाएगा। अब हम सारे मान निकाल सकते हैं। तो कोण ए जो है वो 80 अंश के बराबर हो गया, ये एक आंसर आ गया बच्चों। अब ऐसे ही कोण सी जो है वो कोण ए के बराबर होता है, यानी ये भी आपका 80 अंश हो जाएगा, ये दूसरा आंसर हो गया। अब निकालते हैं कोण बी। कोण बी का मान कितना है, x+20 है, x का मान 80 है और ये 20, कितना हो गया, ये कुल मिलाकर के 100 अंश हो गया। ये आपका तीसरा आंसर है। लेकिन कोण जी जो है वो कोण बी के ही बराबर होता है, यानी ये भी आपका कितना हो जाएगा, 100 अंश हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से प्रश्नावली समाप्त हो रही है। अब नीचे एक लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा होगा, इसको दबा के सब्सक्राइब करेंगे और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे, जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और कम से कम बच्चों लाइक तो बनता ही है, लाइक करेंगे आप लोग, जिससे मुझे आप लोगों का पता चल जाएगा कि हाँ आप लोग कैसा लग रहा है वीडियो। इसी के साथ मैं आर एस प्रसाद सर आज यही वीडियो समाप्त करता हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।